हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 मार्च और 27 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के सेशन की कर लेते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सा लेक्चर। प्यारे बच्चों, कल के एक सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती थी। तो इस सवाल का ठीक आंसर था धर्मशाला की दीवारों पे, घर के प्रवेश द्वार पे, मंदिरों की दीवारों पे। तो ऑल ऑफ दीज इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर था। अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आधारशिला बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन और डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा एप्लीकेशन है वो स्टार्ट किया गया है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा संजय एप्लीकेशन है, इसको स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आयोजन का नाम था 2 दिवसीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समाधान संगोष्ठी, जो कि चंडीगढ़ में हुआ था। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हरियाणा को पहली बार इस नेशनल लेवल की संगोष्ठी की मेजबानी करने का अवसर मिला है। इसमें देश भर के 350 से ज्यादा विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए थे। इसमें 350 से ज्यादा विशेषज्ञ सड़क सुरक्षा पर मंथन करेंगे। 11 सालों में सड़कों के सुधार पर करीब 28,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। हाईटेक सड़कें, पुल निर्माण और ड्राइविंग ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के डेटा विश्लेषण से समाधान खोजने पर जोर है। सुरक्षित सड़क निर्माण और आधुनिक तकनीक अपनाने पर चर्चा। और ड्राइवर की ट्रेनिंग और जागरूकता से हादसे कम करने के लिए रणनीति तैयार करना, यही नेशनल सेमिनार की मुख्य बातें हैं। पिछले 11 सालों पे बहुत 28,665 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं और 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार भी किया गया है। और रेलवे ब्रिज लगभग 2,000 करोड़ की लागत से 97 रेलवे यानी कि रेलवे ओवरब्रिज है और के साथ साथ अंडरपास है। इसको रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास दोनों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से चलते हरियाणा में 1,070 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। इसके साथ साथ हरियाणा में 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी आधुनिक तकनीक वाली नई सड़कें जो है ना वो बनाई गई है। के साथ साथ हरियाणा के अंदर हैवी एवं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 7 नए ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी स्टार्ट किए गए हैं। और एक आईआईटी मद्रास, ये क्वेश्चन एचएसएससी में रिवाइज हुआ है, अगर आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो आपको याद होगा ये। हरियाणा किस आईआईटी के साथ मिलकर सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन पर काम कर रहा है? आईआईटी मद्रास के साथ में। और संजय एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डेटा एनालाइज करने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए और हादसों को कम करने के लिए इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है। तो 3 क्वेश्चन संभावित है, रिवाइज करना आप लोग। संजय एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है? सड़क सुरक्षा और दुर्घटना से संबंधित। सड़क जो सुरक्षा संगोष्ठी है वो कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई है। और सड़क सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर काम कर रही है। ये क्वेश्चन तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और ये तो खैर सिंबल्स वगैरह तो बने हुए ही हैं। आपको रोड सेफ्टी भी आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आपके ऐड कर दिया सीटी मेंस वाले बैच में। अगर आप हैं तो आप वहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं अच्छे से। हाल ही में निधन हुए पूर्व सांसद चौधरी जगबीर सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो चौधरी जगबीर सिंह जो संबंधित है हरियाणा विकास पार्टी से। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है। देखो, हरियाणा में ना दो पार्टियां बड़ी फेमस रही थी, एक हरियाणा विशाल पार्टी, एक हरियाणा विकास पार्टी। तो हरियाणा विशाल पार्टी जो थी राव वीरेंद्र सिंह जी की थी और उगता हुआ सूर्य उस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। ये बंसीलाल जी की पार्टी थी, लड़का लड़की इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। 1 मार्च 1941 को गांव खरखड़ी माखवन तोसाम हल्का भिवानी में इनका जन्म हुआ था। एमए एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। इनके पिता चौधरी रघुवीर सिंह फौज में सूबेदार थे, जिनसे उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिली थी। राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे उन्होंने 1962। और भारत चीन युद्ध और 1965 भारत पाक युद्ध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। एक सैनिक से राजनेता बने थे ये। 1975 से 77 तक 2 साल हिसार जेल में रहे थे ये आपातकाल के दौरान। 1991 से 96 तक भिवानी संसदीय सीट से लोकसभा के मेंबर रहे थे।
हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था और ये चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा बनाई गई पार्टी थी। 27 मार्च को इनका निधन हुआ है। अंतिम संस्कार इसका इनका 28 मार्च को जो है ना वो किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए याद रखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आज वैसे ना हम लोग 28 मार्च के ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा मुझसे मिस्टेक हुआ है, 27 मार्च तो हम कर चुके हैं ना, 28 मार्च कर लेंगे इसको, ठीक है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है कि इसने तो बढ़ा दिया, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ही आपके लिए, रेजिमेंट वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 37वीं राष्ट्रीय कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है ना वो किया जा रहा है पलवल के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा कॉर्फ बॉल एसोसिएशन इसका आयोजन करता है। कहाँ पे हो रहा है? श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधौला पलवल में। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिवाइज हुआ है। 29 मार्च 2026 तक ये प्रतियोगिता चलेगी और 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। कौशल विश्वविद्यालय ये पलवल के दूधौला में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, भारत का पहला है ये। चंडीगढ़ में आयोजित एयर शो में करतब दिखाने वाली भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम थी? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा सूर्य किरण टीम थी। 27 और 28 मार्च 2 दिन का है ये, सुखना लेक चंडीगढ़ पे। वैसे आम आदमियों के लिए सुखना लेक पे 2 दिनों के लिए जो है ना वो रोक भी लगाई गई है, नॉर्मल जैसे उसके लेक के आसपास घूमने के लिए। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है, उसके द्वारा जो है ना ये करतब दिखाए गए हैं। सुखना लेक के आसमान में फाइटर जेट ने हीरे, डायमंड और अंग्रेजी अक्षर ए की आकृति बनाई और के साथ साथ विमानों ने आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़ के तिरंगा भी बनाया था। और सूर्य किरण टीम आमतौर पे हॉक एम के 132 विमानों का उपयोग करती है। सूर्य किरण टीम जो है ना इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ये वायुसेना की एम्बेसडर टीम भी कहा जाता है इसको, ऑलवेज द बेस्ट इनका मोटो है। सुखना लेक ये एक मानव निर्मित आर्टिफिशियल लेक है, 1958 में बनी थी। ली कार्बूजियर इसके आर्किटेक्ट थे। 1988 में इसको नेशनल वेटलैंड साइट भी अनाउंस किया था। एयर शो के कारण सुखना लेक को आम जनता के लिए 2 दिन के लिए बंद रखा है। चंडी मंदिर मंदिर पश्चिमी कमान के साथ ही तालमेल बिठा के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं अभी। ये एयर शो हिसार में भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो 21 सितंबर 2025 को। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जी शामिल थे। इसमें 9 लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटा से 650 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में जो है ना हवा में करतब दिखाए थे। विंग कमांडर साहिल गांधी जो 2019 में एक अभ्यास के दौरान शहीद हुए थे, उनको विशेष श्रद्धांजलि भी दी थी। ये ऐसा एयर शो हरियाणा में पहली बार अंबाला एयर फोर्स स्टेशन पे हुआ था साल 2020 सितंबर में। राफेल इंडक्शन सितंबर में पहली बार राफेल विमान आए थे, तो राफेल में एक भव्य हवाई प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद में जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी ने भी 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला एयर फोर्स स्टेशन में राफेल फाइटर से उड़ान भरी थी। और ये पहला ही ऐसा मामला था कि जिसमें किसी राष्ट्रपति ने जो है ना इस ऐसे टाइप की जो है ना राफेल विमान में या लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हो। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इसकी स्थापना बहुत पहले की है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और राफेल 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज और जगुआर विमानों का एक मुख्य बेस है। फ्रांस से यहाँ 5 राफेल आए थे 2020 जुलाई के अंदर। तो ये पॉइंट सब आपको याद रखने हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा अयोध्या दर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को किस योजना के तहत निशुल्क यात्रा करवाई जा रही है? तो ये यात्रा करवाई जा रही है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना ये योजना कब स्टार्ट हुई थी पहली बार। 60 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको फ्री में तीर्थ दर्शन यात्रा करवाई जाती है, जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको। टोटल 872, जिसमें 462 पुरुष है, 410 महिलाओं को यात्रा करवानी है। 28 मार्च 2026 को इसकी रवानगी है, अभी सैटरडे को ही, और दोपहर 2:30 बजे। और अंबाला कैंट से ये रवानगी होगी। इस यात्रा पे टोटल 1.34 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। और हरियाणा सरकार ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर यह पैकेज तैयार किया है। इसमें स्पेशल स्लीपर ट्रेन है जिसमें 11 कोच है, 10 श्रद्धालुओं के लिए, एक स्टाफ के लिए है। इसमें आना जाना रहना, होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन, बसें पूरी तरीके से फ्री है। और 28 मार्च को स्टार्ट हो गई, 31 मार्च को ये ट्रेन वापस आने वाली है।
अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत और यमुनानगर। सबसे ज्यादा यात्री सोनीपत के हैं, इसमें करनाल के हैं उसके बाद में। और अगला जो सवाल है आपके पास में, अच्छा, आईआरसीटी का, सीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हरियाणा में प्रस्तावित पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ठीक आंसर रहेगा पानीपत में सेटअप किया जाएगा। 2030 तक हर साल 250 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट है। और इसके अलावा हाइड्रोक्लोजर कैपेसिटी होगी 2 गीगावाट की। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की क्षमता है ये पहला प्लांट बनेगा, पानीपत के अंदर बनेगा। कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली का परियोजनाओं में जो है ना इसको तैयार करना है। और इसके अलावा अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत और यमुनानगर, ये जिले जो है ना, इन जिलों के लिए मेन जो है ना एनर्जी क्रिएट करना है, या यहाँ से जो है ना बायोमास एनर्जी को कलेक्ट करना है, यहाँ से पराली ली जाएगी और एनर्जी तैयार की जाएगी। पराली का उपयोग करके 9.9 से लेकर 25 मेगावाट तक के प्लांट लगाए जाएंगे। और इसके अलावा भी सोलर पैनल है। उसके मामले में अगर हम बात करें तो हरियाणा ना पीएम कुसुम योजना के चलते हुए देश में दूसरे स्थान पे आ चुका है। 35,000 नए सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में नए वित्तीय वर्ष में 2.25 लाख घरों की छतों पे सोलर पैनल लगाने का टारगेट है। पहले ये 2.23 था, अब 2.25 है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वैसे इसमें। और इसके साथ साथ हरियाणा में जो ना रिवॉल्विंग फंड है, 200 करोड़ रुपए का फंड ब्याज मुक्त गैप फंडिंग, मतलब अंत्योदय परिवारों के लिए। स्मार्ट मीटर 76 लाख उपभोक्ताओं में से अब तक 9 लाख के यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके अलावा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे अपना H2O होता है ना, H2O, इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के थ्रू जो ना H2 अलग कर लेते हैं, O अलग कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी ना, यही हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। इसमें कार्बन जो है ना जीरो हो जाता है। चलिए, आज का सेशन इतना ही है। 28 मार्च है, गलती से लिखा गया, माफ करना। 28 मार्च के करंट अफेयर हमारे आज के पूरे हुए। और आप लोगों के लिए सवाल है कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक अब किस योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकेंगे? बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपने लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। शुक्रिया।